हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मैं आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं लेके आऊँ कि जो 4 ईयर का आप बीएड करना चाहते हैं, 4 ईयर बीएड का मतलब कि आप बीएससी भी कर लो और प्लस बीएड, तो टोटल कितने ईयर लगेगा आपको? 3 साल यहाँ बीएससी या बीए करने में, मतलब ग्रेजुएशन करने में, और प्लस बीएड करने में 2 साल, तो यानी कि टोटल 5 साल का कोर्स 4 साल में जो लेते हैं, जिसका नाम होता है इंटीग्रेटेड बीएड। और ये इंटीग्रेटेड बीएड एलएनएमयू भी कंडक्ट करवा रहा है। तो लेकिन एलएनएमयू में जितने भी कॉलेज है सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज है, और मुश्किल से 4 या 5 कॉलेजेस हैं। ये सारा मुजफ्फरपुर के आसपास सिचुएटेड है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर यही आसपास में है, जैसा कि आप सर्च करके देखिएगा। और इनका फ़ी भी बहुत ज़्यादा है ना। अप्रॉक्स 50,000 से ऊपर ही मंथली लगता है, 70 के आसपास 1 साल का लगेगा। तो बहुत ज़्यादा फीस भी लगता है और क्वालिटी एजुकेशन भी यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं बिहार में। तो और यहाँ पे अभी कंटेस्टेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो बिहार में आप, अगर आपका कोई भाई बहन है और वो 4 ईयर वाला करना चाहता है, तो ये बहुत आसानी से ये वीडियो देखिए। और अभी अब उसका फॉर्म ऑफ फिलअप हो रहा है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग डेट देख लेते हैं। तो वो जो फॉर्म जो है वो 16 अगस्त से भराना स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? 1 सितंबर तक चलेगा, यानी कि लास्ट डेट है 1 सितंबर। इसको आप माइंड में कब रखिए। तो सबसे पहले जितने भी आपके छोटे हैं सबको ये आप भरवाइए। जो लोग इंटर के बाद मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बी फार्मा करना चाह रहे हैं, बीटेक करना चाह रहे हैं, मेडिकल, ये सब की तैयारी करना चाहते हैं लोग, लेकिन बहुत लोगों का कहीं और नहीं हो पाता है तो किसी और स्ट्रीम में मूव कर जाते हैं। तो वो लोग अगर चाहें तो इस एंट्रेंस को दे सकते हैं। और यहाँ बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है ना। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार का, वो गया में सिचुएटेड है, बोध गया के आसपास। ठीक है, हाँ, मतलब बोध गया और गया में डिफरेंस है। मतलब कि बोध गया के नाम से सब लोग, पूरे बिहार के लोग जानते होंगे, तो ये गया में सिचुएटेड है। और यहाँ पे 4 साल वाला कोर्स होता है, बीएससी का भी होता है। मतलब साइंस स्ट्रीम से बीएससी बीएड एक कोर्स चलता है, उसका नाम है बीएससी बीएड, और एक कोर्स चलता है उसका नाम है बीए बीएड। तो आगे चल के हम बताएंगे। तो ये आप देख लिए होंगे, इसका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। और बहुत ही एग्ज़ाम डेट भी इसका घोषणा कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट कब है? तो 15, 16 और 23 और 24 सितंबर को। तो बहुत जल्द ही इसमें सब चीज़ हो जाने वाला है। तो अगर इसमें आप देना चाहते हैं, कोई अपने नज़दीकी को आप इसमें बता सकते हैं, तो आप जल्दी से बताइए। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत सारा कोर्स होता है। तो दोनों जो पीडीएफ है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स होता है। तो एक छोटा सा जानकारी है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ यूजी वाले कोर्स के लिए यहाँ आया है। ठीक है, यूजी का मतलब ग्रेजुएशन वाले कोर्स के, अंडर ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड कोर्स का है। और नहीं तो आप यहाँ से पीजी भी कर सकते हैं। ठीक है, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना भी कोर्सेज आता है वो सारे का यहाँ पे आया। तो पूरा देश में जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी इसमें क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। देख लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, है ना। 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में भी है, वो गया में है। ठीक है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट, 2 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये गया वाले का यहाँ पे है इसमें। ठीक है, साउथ बिहार में जो है। और नॉर्थ बिहार का एक अलग से शायद एग्ज़ाम होता है, तो उसके वेबसाइट पर जाके आपको देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म फिलअप वगैरह कैसे हो रहा है इसके बारे में आप देख लीजिए। तो 16 अगस्त से 1 सितंबर तक इसका होगा। 2 सितंबर पैसा देने का लास्ट डेट है। और करेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपको फ़ीस कितना लगेगा? तो 800 रुपये लगेगा। और अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं तो आपको 350 लगेगा। कैटेगरी का मतलब SC ST जब आप हैं तो आपको 350 रुपये लगेगा। और जो PWD वाले हैं, ठीक है, तो यानी कि हैंडीकैप वाले लोग हैं, दिव्यांग जिनको बोलते हैं, तो वो नील है। एक से ज़्यादा कोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मतलब कि देख के पता चलेगा। क्या देख के पता चलेगा? कि मतलब कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा स्ट्रीम मांगा जा रहा है, कौन कौन सा स्ट्रीम 12th का या फिर ग्रेजुएशन का इस तरह से मांगा जा रहा है, तो आपको पता चलेगा। तो अगले स्लाइड पे जब हम चलते हैं तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स वाले। बीएड जब करना चाहते हैं आप, तो बीएड यहाँ से भी कर सकते हैं 2 ईयर वाला। लेकिन इसका कोई भी बिहार में कोई क्या है सीट नहीं है। जैसे कि देखिए, ये हरियाणा में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक झारखंड में है, JHD का मतलब एक कर्नाटका में है। तो ये दूर दूर में है। लेकिन ये जो 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है, वो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार ये क्या है? गया में सिचुएटेड है। गया से थोड़ी दूर पे है, तो ये गया में सिचुएटेड है। समझ में आया? तो इसके बारे में आप कर सकते हैं भी, क्या है? गया में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले से करवाना चाहते हैं किसी को, या आप करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 12th करना चाहिए। किससे होना चाहिए? तो आपको 12th में साइंस स्ट्रीम आपको होना चाहिए। साइंस का मतलब बायो और या मैथ आपके पास होना चाहिए। ये दोनों साइंस स्ट्रीम में आते हैं। प्लस आपको 50% आना चाहिए। ठीक है, और 45% SC ST PWD के लिए।
अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं तो सिर्फ 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम, इधर आप आर्ट्स से करे हो या साइंस से करे हो तो साइंस वाला पेपर 1 में भी ये कर सकते हैं और पेपर 2 में भी कर सकते हैं। पेपर 1 और 2 जब साथ कीजिएगा तो 800 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा और प्लस 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो इस तरह से प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। तो जो साइंस स्ट्रीम है वो दोनों के लिए भाग आजमा सकते हैं और जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं वो सिर्फ इसी में क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो 4 साल वाला कोर्स आप वहाँ से कर रहे होंगे वो यहाँ से भी एक बार कीजिए, इसमें भी आप एक बार अपना बेस्ट दीजिए। अगर यहाँ पे हो जाता है तो इससे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि इसका फ़ीस भी बहुत कम है, अप्रॉक्स 6000 पर सेमेस्टर लगता है, यानी कि 12,000 रुपया 1 साल का फ़ीस लगेगा और प्लस हॉस्टल फीस, हॉस्टल भी बहुत मज़ेदार का मिलेगा, इसका बिल्डिंग वगैरह भी नया बना है और पढ़ाई भी बहुत बेस्ट होगी। क्योंकि यहाँ से अभी हमारा एक जान पहचान का रिश्ते मतलब है, वो क्या करा, यहाँ से बीएड करा था, वो उसका भी ये टीचर वाला जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें इसका हो गया। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही ऑप्शन है यहाँ से आपके पास करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब जो साइंस स्ट्रीम वाले होंगे उसका क्या होगा, 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा 25 नंबर का होगा और पार्ट बी जो होगा 4 सेक्शन इसमें होगा, मतलब 3 ही सेक्शन होगा, इधर मैथ और बायोलॉजी दोनों में से कोई एक लेना रहता है। तो 25 या 75 टोटल से ना 100 नंबर का एग्जाम होगा। मैथ और बायो दोनों नहीं होगा, या तो आप मैथ बनाना रहेगा नहीं तो आपको बायोलॉजी बनाना रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको बनाना रहेगा। और 25 नंबर में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। यहाँ पे पेडागॉजी का कोई पेपर नहीं होता है। इसके बाद जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले में रहेंगे उसके लिए इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब मैथमेटिक्स समझ लीजिए, ये पूरा मैथमेटिक्स का पेपर हो गया। इसके बाद रीजनिंग रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, और जनरल नॉलेज, ये साइंस वगैरह इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे, यानी कि ये जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है ना उस तरह का ये पेपर रहेगा, पेपर 2। अब ये पेपर के रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, तो कल अभी मैं पेपर ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही हमको मिलता है तो कल तक हम इस पर एक पेपर ले आएंगे। तो अब यहाँ पे आगे जब हम आते हैं तो ये तो शायद हम बता दिए कि कौन कहाँ, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आगे हम आते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा बिहार में दोस्तों। तो बिहार में भागलपुर में होगा, दरभंगा में होगा, गया में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, पटना में होगा, पूर्णिया में होगा और आरा में होगा और समस्तीपुर में होगा। टोटल इतना सेंटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेंटर है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली इसमें क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। तो आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, भाइयों और बहन को इसमें क्या करिए, बताइए। अब अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं, हम आपको एक वेबसाइट पे ले चल। तो दोस्तों ऐसा करना कि गूगल में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया या GA या गया कुछ भी टाइप कर लेना और आपको ये वाला वेबसाइट दिख जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम का एडवर्टीजमेंट दिखेगा, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी लिंक पे क्लिक कर लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो इधर वाले लिंक पे देखिए, फिर से एक बार मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम वेबसाइट वाले पे जाना है तो इस वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, पहला जो दिख रहा है ना। अगर आपको कॉलेज के वेबसाइट में जाना है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आप जो भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में आप जान सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। अब आगे आइए, हम थोड़ा इसके फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर में आते हैं। इसके बाद कहाँ पे आ जाएं, नोटिस में आ जाते हैं। तो नोटिस में फ़ीस से रिगार्डिंग एक नोटिस है यहाँ पे अपलोड, तो ये आपको बताते हैं। कहाँ पे है एक बार देखिए, यहाँ पे है ना, नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फ़ीस लगता है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये डाउनलोड होगा सेकेंड सेमेस्टर फ़ीस, तो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होकर खुद ही ओपन हो जाएगा। नहीं होगा तो आप ओपन कर लीजिएगा अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके। तो ये नहीं है दोस्तों, फ़ी स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये वाला देख लेते हैं। कोई है यहाँ पे, अभी मैंने देखा था, ये भी नहीं है। तो 1 सेकंड वेट कर लीजिए, मैं पॉज करके ढूंढ लेता हूँ तब उसको कर। सॉरी, तो मैं गलत सेक्शन में चला गया था। सबसे पहले आपको ये 3 लाइन पे क्लिक कर लेना है मोबाइल में ही, और इसके बाद स्टूडेंट सेक्शन पे आना और यहाँ पे देखिए सेमेस्टर कैलेंडर एंड फ़ी का एक है। तो सेमेस्टर कैलेंडर एंड फ़ी पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें ये है फ़ी सबमिशन नोटिस रिगार्डिंग, तो इसमें आपको देख लेना है कि कौन सा होगा, कौन सा फ़ीस आपका लगेगा, कैसे लगेगा वो है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर वाले पे आपको क्लिक कर लेना है।
कुछ और डाउनलोड हो गया था गलती से, तो फ़ी स्ट्रक्चर वाले पे क्लिक कर लिए हैं और ये फ़ी स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही फ़ी स्ट्रक्चर डाउनलोड होता है तो आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए फ़ी स्ट्रक्चर डाउनलोड हो गया, तो जो लोग यहाँ पे बीएड कर चुके हैं वो एमएससी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमए एमएड के लिए, ठीक है। तो देखिए एमए एमएड का भी यहाँ पे कोर्स होता है, तो एमएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग बीएड कर चुके हैं। तो आप बीएड वाले को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये 7,200 रुपया क्या है यहाँ पे फीस है, तो इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो देखिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये देखिए, अब इसके नीचे हम इसी कॉलम में आते हैं तो टोटल कितना फ़ीस लग रहा है आप देखिए, लगभग 5500 रुपये के आसपास लग रहा है। ये 5500 या 6500 जो भी है, 5500 ही हमको दिख रहा है, तो 5500 के आसपास फीस लग रहा है। आप जोड़ के देख लीजिए, तो 55 या 6500 लग रहा है। तो मतलब वही समझ लीजिए कि कितना कम फीस है एक सेमेस्टर का, मतलब 12,000 रुपये में एक साल का फ़ीस लगेगा आपको, 12,000 एक साल का फ़ीस लगेगा बस। और हॉस्टल खर्चा जो भी 3,000 रुपये के आसपास आएगा एक मंथ का। तो बहुत ही आराम से आप 4 ईयर में आप ग्रेजुएशन भी कर लीजिएगा या आपके कोई नज़दीकी कर लेंगे, और बहुत अच्छे से यहाँ पे उनके पास क्वालिटी का एजुकेशन रहेगा और वो जल्दी से टीचर बन जाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मौके का लाभ उठाइए और जल्दी से टीचर बनिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए था, आपके लिए नहीं है, मतलब आप अगर आपके लिए है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके लिए नहीं है तो आप दोस्तों में 2-4 दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी 12th में हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास ये पहुँचे और वो अच्छे से फिर बीएड कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे सबके पास बढ़ाइए, ये हमारा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है।